सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एशकॉफ, जो कि कैमलूप्स जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से 89 किलोमीटर्स है। पर आज की ड्राइव होने वाली है पूरी 290 किलोमीटर की, क्योंकि मैं सिर्फ घूमने नहीं जा रहा हूँ। तो मैं पेप्सी कनाडा के साथ काम करता हूँ एंड द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट माई जॉब इज़ ट्रैवलिंग। सो आई गेट पेड फॉर ट्रैवलिंग, इजंट इट्स अमेजिंग राइट? आई नो। तो आज मैं पहले जाने वाला हूँ मेरिट, जो कि कैमलूप्स से ऑलमोस्ट 83 किलोमीटर्स है, और वहाँ जाने में मुझे 45 टू 50 मिनट्स लगते हैं। और फिर वहाँ से अपना काम ख़त्म करने के बाद मैं निकलूँगा एशकॉफ के लिए, जो कि 110 किलोमीटर्स है, और मुझे वहाँ पे जाने में 1 घंटा 15 मिनट लगता है, बिकॉज़ रास्ता बहुत ही ज़्यादा हिली है। तो निकलते हैं वहाँ के लिए। और ये दो चीज़ें मैं कभी नहीं भूलता, बिकॉज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है काम पे। और मेरी छल्ले के अंदर बहुत सारी चाबियाँ आपको दिख रही होंगी। ये मेरे जिम का पास और मेरे गाड़ी की चाबी और घर की चाबी, सब कुछ इसी के अंदर है। इट मेक्स इट ईजी। भूख लगी है तो पहले थोड़े से लड्डू खा लेते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। अगर आपको भी लग रहा है कि ये मेरा टिफ़िन बैग है, तो नहीं, ये टिफ़िन बैग नहीं है, ये मेरे ड्रोन का बैग है। बैंफ और अल्बर्टा की पूरी ट्रिप में दुखी होने के बाद, क्योंकि मुझे बार बार अपना फ़ोन रिमोट उठाना पड़ता था, फाइनली मैंने बैग ऑर्डर कर ही दिया। फ़ोन चार्ज नहीं था तो फ़ोन को चार्ज लगा देते हैं और निकलते हैं। निकलने से पहले मैं हमेशा एक बार अपना ऑडोमीटर देख लेता हूँ, बिकॉज मुझे मेरी एवरेज चेक करनी होती है एंड देन माई कंपनी पे मी फॉर इट। तो अभी फ्यूल थोड़ा कम है, इसलिए मैं फ्यूल फुल करा दूँगा, बिकॉज मुझे एनीवे काफ़ी लंबा जाना ही है। और फ्यूल मैं यहीं पे फुल करा लेता हूँ, बिकॉज कैमलूप्स में फ्यूल सस्ता है एज़ कम्पेयर टू मेरिट। और एशकॉफ का मैं श्योर नहीं हूँ, पर मेरिट से सस्ता है, बिकॉज कैमलूप्स नेटिव एरियाज़ में आता है, तो यहाँ पे थोड़ा सस्ता होता है। तो मैं यहाँ से फिल करवा लेता हूँ, और हमेशा पेट्रो कनाडा से फिल करवाता हूँ मैं, थोड़ा डिस्काउंट वगैरह मिल जाता है। तो भाई ये वाला रास्ता मैं इतनी बार कवर कर चुका हूँ कि मेरे लिए बिल्कुल मोनोटोनस हो गया है। और बस 120 किलोमीटर की स्पीड पे लगा के मैं अपनी गाड़ी क्रूज़ कंट्रोल पे डाल देता हूँ, और बस फिर अगले 40 मिनट का वेट करता हूँ। आज भी मैंने वही किया था, क्रूज़ कंट्रोल पे डाल के और सीधू मूसे वाला लगा के, और अपनी सीट थोड़ी सी पीछे करी थी कंफर्ट के लिए। सीट पीछे करते ही मुझे जो मंजर दिखा, ये देख के मेरी हालत ख़राब हो गई। ये नहीं चाहिए ज़िंदगी में। तो मैंने सोचा औकात में आना सही रहेगा, सीट वापस आगे करी, सीधू मूसे वाला बंद किया, और मैं सीधा निकल गया मेरिट के लिए। ये वाला रास्ता जो राइट साइड में दिख रहा है आपको, ये एशकॉफ जाता है, पर क्योंकि अपन को मेरिट होके जाना है तो मैं सीधा निकल गया।
फक, गाड़ी खुली पड़ी थी। शिट मैन, शिट। Hi, good afternoon. Hi, can I have one cilantro veggie wrap? Okay, That's all. here we have. Thank you. Thank you. कुछ ऐसा सा होता है रैप दिखने में, आई डोंट नो ये होल व्हीट का बनता है या फिर मैदा का बनता है, और इसके अंदर चावल होते हैं, मेयोनीज होती है, अनियंस होते हैं, और क्या क्या होता है इसके अंदर, किडनी बीन्स भी होते हैं। खाने में तो इतना पता चलता है, बाकी काफ़ी सारी चीज़ होती है, अच्छा होता है। पर मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुका हूँ इससे, क्योंकि यही है जो हमेशा खाता हूँ, बाहर आता हूँ तो मैं निकल गया हूँ एश कॉफ़ी के लिए फाइनली। और निकलने से पहले बस एक बार कॉफ़ी लेंगे। सुबह से मैंने कॉफ़ी नहीं पी है, और कॉफ़ी के बिना तक इतनी आदत हो गई कि इस टाइम तक थोड़ी सी ऐसे आंखों पे हैवीनेस लगने लग जाती है बिना कॉफ़ी के। थैंक यू, सेम टू यू, बाय बाय। अब निकलेंगे एशकॉफ के लिए। एशकॉफ का रास्ता 109 किलोमीटर है मेरिट से। ऑल्दो जिस तरह की रोडें हैं कनाडा के हिसाब से 109 किलोमीटर के 1 घंटे लगना चाहिए, 1 घंटा 15 मिनट 10 मिनट लगना चाहिए, पर मुझे हमेशा एशकॉफ का 1.5 घंटा लग जाता है। रीजन बीइंग की सिंगल प्रोफाइल है, पूरी दूर सिंगल रोड है, और पूरा ही रोलर कोस्टर जैसा सा रास्ता है, तो ऊपर नीचे वाला सीन होता रहता है। इस वजह से गाड़ी में क्रूज पे भी नहीं लगा पाता, और ज़्यादा से ज़्यादा 80-90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चला पाता हूँ। और बीच में काफ़ी सारे स्टीप टर्न्स आते हैं, तो ज़्यादा फास्ट जाना भी ठीक नहीं है, इसलिए हाँ मुझे 1.5 घंटा लग जाता है। बीच में लोगन लेक होके जाएंगे हम, 2 रास्ते जाते हैं, मैं हमेशा लोगन लेक होके जाता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा फास्ट है। और एशकॉफ में जिस स्टोर को मैं देखता हूँ वो थोड़ा जल्दी क्लोज हो जाता है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कभी भी लेट ना हूँ, क्योंकि यू नेवर नो कि आगे कितना टाइम लग जाए काम में। तो बस ये कुछ सीन है। अब रास्ते के अंदर काफ़ी सारी मतलब मेरे को जब मैं पहली बार गया था मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब मेरिट से एशकॉफ का रास्ता वन ऑफ द सीनिक रास्ता मैंने अभी तक जो कनाडा में देखा हुआ है। बीच में कॉपर माइन आती है, वो बड़ा ही डिबेटेबल सा पॉइंट है, मतलब वो अच्छी है या बुरी है। वैसे अगर कोई नेचर लवर हो तो उसको अच्छी नहीं भी लग सकती है, बिकॉज उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर रखा है वहाँ पे, पर वैसे ठीक भी है देखने में। हाँ तो भाई जैसा कि मैंने बताया था कि काफ़ी रोलर कोस्टर और सिंगल प्रोफाइल रास्ता है मेरिट से एशकॉफ का। इसका एक रीज़न, दोनों रास्ते ही सिंगल प्रोफाइल है, आप किसी भी रास्ते से चले जाओ 2 रास्ते जाते हैं। तो इसका मेन रीज़न ये है कि इसके बीच में जितनी भी जगह आती है वो सारे छोटे छोटे गाँव हैं, कोई भी एक बड़ा शहर नहीं आता, और ज़्यादा लोग अप एंड डाउन करते नहीं इस रास्ते पे, इसलिए इसको डबल लेन बनाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत लगी नहीं गवर्नमेंट को। सिंगल वे में अच्छा काम करता है, कोई ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता, कोई ज़्यादा क्राउड नहीं होता इस रास्ते के ऊपर। बस दिक्कत यही है कि पूरा ही बीच में बहुत सारे पहाड़ आते हैं, तो आप ऊपर नीचे होते रहते हो, बस वो थोड़ी सी दिक्कत आती है। स्पेशली मेरी गाड़ी को थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि अप हिल में थोड़ा सा जोर खाने लग जाती है। अब मैं कंप्लेन नहीं कर सकता, ऑल्दो बिना अगर उसको एक चीज़ तो छोड़ देते हैं तो बहुत अच्छी चलती है गाड़ी, एवरेज बहुत अच्छी देती है। और जहाँ पे मेरा ज़्यादातर काम ट्रैवलिंग का रहता है, तो उसमें तो सबसे मेन जो फैक्टर मेरे लिए है वो गाड़ी की एवरेज ही मैटर करती है। तो अब जैसे कि आप देख सकते हो, अभी मैं अप द हिल जा रहा हूँ, और अप द हिल जाती है इसका RPM 3000 टच कर जाता है, और ये थोड़ा सा सुनसान इलाका है। कहते हैं कि पहले कैमलूप्स और ये आसपास के सभी इलाके रेगिस्तान हुआ करते थे, और कुछ टेरेन्स को देख के लगता भी है, पर कैमलूप्स में तो अब काफ़ी ज़्यादा हरियाली हो गई है, तो उसको देख के नहीं बता सकते आप कि वो रेगिस्तान था। पर हाँ, इस जैसे इलाके को देख के लगता है थोड़ा कि हो सकता है कि ये पहले रेगिस्तान था। जैसे अपने राजस्थान साइड में कीकर होती है, वैसे से ही कुछ पेड़ों के अलावा छोटे छोटे पौधे लगे हुए कीकर के। तो वही अच्छी खासी बारिश हो गई है, और पूरी ही रोड गीली हो रखी है, और ये वाली जगह हमेशा बीच में आती थी। मैं कभी रुकता नहीं था, बस इसको देख के निकल जाता था, और आज मैं ब्लॉग शूट कर रहा था तो मैंने सोचा रुक के देख लेता हूँ एक बार। ये कुछ तो बहुत अजीब सा बीच में आता है। अब ये पता नहीं क्या है, मतलब कुछ मेरे को तो देखने में जैसे अपने मेले नहीं होता इंडिया में वैसा सा लग रहा है, पर वैसे कुछ भी हो सकता है, कुछ आइडिया नहीं है मुझे। यहाँ के जो रेड इंडियंस होते थे, जो यहाँ के आदिवासी लोग होते थे, वो ऐसा सा शायद कुछ बनाते थे, देखने में भी वैसी सी वाइब दे रहा है, और मुझे सच में कुछ आइडिया नहीं है कि ये क्या है। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के घर है, तो मैं ज़्यादा शूट तो नहीं करूँगा,
जैसे बिना परमिशन के आप शूट कर नहीं सकते, और स्पेशली किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे। प्राइवेट प्रॉपर्टी ही लग रही है और काफ़ी सारी गाड़ियाँ भी आ रही हैं। तो करते हैं अपना रास्ता कंटिन्यू। ये तो बस मैं देखने के लिए और दिखाने के लिए रुक गया था कि कुछ तो है ही यार अजीब सा, आई डोंट नो क्या है, पर देखने में अच्छा है। भाई ये रास्ता सीधा चला जाता है लोगन लेक की तरफ, और लोगन लेक से कैमलूप्स की तरफ, और यहाँ से अपन लेफ्ट ले लेंगे क्योंकि लेफ्ट से रास्ता जा रहा है सीधा एशक्रॉफ्ट की तरफ, और एशक्रॉफ्ट है यहाँ से 60 किलोमीटर्स। तो यहाँ से हमें लगभग 45 मिनट्स लगने वाले हैं, और उसके बाद हम एशक्रॉफ्ट पहुँच जाएंगे। तो भाई लगभग यहीं से माइन का एरिया शुरू हो जाता है। अगर आप ये पहाड़ देखोगे तो ये सारे प्रोसेस्ड हैं, मतलब ये पहाड़ थे नहीं एक्चुअली, इसके आगे या पीछे या इधर उधर पहाड़ थे, और ये सारी जो प्रोसेस करने के बाद का जो वेस्ट बचा है, जो मिट्टी बची है, वो डंप कर करके ये पहाड़ बन चुके हैं। तो भाई ये है वो जगह जिसकी मैं बात कर रहा था। वो देखो आप 3 डॉम्स देख सकते हो, वहाँ पे सारा काम चलता है, वहाँ पे सारी एक्सट्रैक्शन वगैरह का प्रोसेस चलता है। और ये पूरा ही इन्होंने एक KGF जैसा कस्बा ही बसा रखा है। तो देखो वो पहाड़ को ना पूरा प्रोसेस पूरा काट रहे हैं, उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कॉपर वगैरह, और इस तरह से पूरा पहाड़ कटता खत्म हो जाता है। और ये जो भी इसके अंदर से निकलती है ना मिट्टी वगैरह, वो सारी ले जाके दूसरी जगह डंप कर देते हैं, और उसकी वजह से फिर वैसे पहाड़ बनते हैं डंप किए हुए गोल 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 गोल। बाकी यहाँ पे ये सारे एक्सट्रैक्शन की जो भी मशीनें वगैरह हैं वो पड़ी हैं। डंप ट्रक तो नहीं है, कुछ और ही लग रहा है। और बाकी बस ऐसा सा हिसाब किताब है। यहाँ से ऊपर एक टाउन है, वहाँ पे चला जाता है। यहाँ पे भी पहले एक्सट्रैक्शन रखी है, पूरी मिट्टी देख के आप बता सकते हो। और बस अब यहाँ से आगे निकलेंगे अपन। मौसम तो बिल्कुल बारिश वाला हो रहा है, बस बारिश आ ना जाए, और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, अच्छी खासी हवा चल रही है। पर अब यहाँ से अगर आप देखोगे ना, तो ये देखो ये पूरा पानी है, और रिवर बेड कभी भी ऐसा नहीं होता है, नीचे से वाइट नहीं होता है। ये पूरी की पूरी वाइट मिट्टी जो आ रही है, ये उस कॉपर माइन से आ रही है, वहाँ पे वो कॉपर माइन, और यहाँ पे इकट्ठी की हुई है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी प्रोसेसिंग चल रही है। तो भाई फाइनली पहुंच गए एशक्रॉफ्ट। 1.5 घंटा लग गया, 1.5 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा ही लग गया, बिकॉज बीच में रुक के आपको कॉपर माइंस दिखाने लगा था मैं। ये कुछ पहाड़ है, वहाँ पे उसका मेरे पास ड्रोन शॉट पड़ा है, वो भी मैं डालूंगा। वो अगर आप देखोगे तो ग्रेड 39, ग्रेड 88 और ग्रेड 83, ग्रेड 91 ऐसा करके लिखा। मुझे उसका सिग्निफिकेंस नहीं पता कि क्यों इस तरीके से पहाड़ पे लिखा हुआ है, पर इस तरीके से लिखा हुआ है बस। ये शायद एक ही पेट्रोल पंप है यहाँ पे पूरे टाउन के अंदर। वहाँ पे एक वॉश स्टेशन है, ये क्लॉक टावर है, ये कनाडा का फ्लैग लगा हुआ है, और ये सेफ्टी मार्ट फूड। यहाँ पे सिर्फ एक ही ग्रोसरी स्टोर है, वो है सेफ्टी मार्ट फूड।
आपने देखा ही होगा, एकदम एंड में आके मोटेल आता है। इस मोटेल के पास में लाके मैंने गाड़ी खड़ी कर दिया। उस साइड में सिर्फ एक रेजिडेंशियल सोसाइटी और कुछ भी नहीं है, और यहाँ से उस तरफ की तरफ पूरा टाउन शुरू होता है। सबसे पहले तो ये ट्रक लगा हुआ है, और ये शो पीस की तरह लगा हुआ है अब तो बस। काफ़ी बड़ा ये ट्रक है, मतलब इसके जो टायर की हाइट है ना वो एलेंट्रा से, मतलब मेरी एक्सेंट से भी ऊपर होगी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा है ये। और ये पूरा ही, ये वाली जो यहाँ पे रेलवे लाइन भी है ये भी बंद कर रखी है। अब जो रेल है वो मैंने आपको ड्रोन शॉट से दिखाया था, दूसरी तरफ से यहाँ पे रिवर जाती है, रिवर की दूसरी तरफ से अब ट्रेन जाती है। ये वाली ऑपरेटेबल नहीं है, तो इस पर आगे की तरफ इंजन वगैरह भी खड़े हैं जस्ट फॉर शो पीस। और ये देखो यहाँ पे भी ट्रेन का इंजन लगाया हुआ है। काफ़ी जो पुराने कोल इंजन होते थे वो इंजन है, ये डीजल इंजन भी नहीं है मेरे ख्याल से। और ये पार्क है, और ये बस डाउनटाउन की रोड है, इसके दोनों तरफ ही है जो भी है। ये क्या है पता नहीं, कुछ तो फ्रेंच में लिखा हुआ है, मुझे समझ में नहीं आया। पर ये जो सिर्फ एक रोड है ये भी बड़ी आर्टिस्टिक सी है, बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने आर्टिफैक्ट्स वगैरह बनाए हुए हैं। अब ये देख लो क्रिएट करके कुछ है, ये द ब्लूमिंग आर्ट ब्रश आर्ट स्टूडियो एंड गार्डन। ओके, सो ये आर्ट स्टूडियो है। ये कैफे है बट ये क्लोज हो चुका है संडे 10 to 1। तो देख सकते हो आप, मैंने आपको जैसा कि बोला ही था कि कैनेडियंस का है थोड़ा मतलब वीक ऑफ। वीकडेज पे भी 11 to 10 खुलता है, चलो वीकडेज पे तो ठीक है, रात के 10 बजे तक। मंडे को बंद रहता है, पर संडे को सिर्फ 1 PM तक खुलता है, उसके बाद बंद रहता है। ऑटोमोटिव लिमिटेड, ये कोई रिपेयर शॉप है, पर काफ़ी अच्छी डिज़ाइन की हुई है, रिपेयर शॉप के हिसाब से भी काफ़ी अच्छी लग रही है। और ये साइड में ये पूरा ही एक पार्क है। हाँ, मेरे ख्याल से म्यूजियम है, इसके अंदर वो पीछे की तरफ ट्रेन भी लगी हुई है। यहाँ पे चलते हैं, इसके अंदर देखने वाली चीज़ यही लग रही है। इसमें कुछ टिकट वगैरह मेरे ख्याल से तो नहीं होती, बाकी देख लेंगे। ये लगा हुआ है, हाँ, ये मतलब पूरा वो ट्रेन वाला से सेटअप बना रखा है, पहले की जो चीज़ें होती थी पूरी। और यहाँ पे ये ब्रिज दिखा रखा है, पहले के टाइम में ऐसे लेके जाते थे, और ये शायद ब्रिज से भी क्रॉस करती थी। ये वाली वो वाली लाइन है जो मैंने ड्रोन से दिखाई थी, और मेरे को नहीं पता था कि ब्रिज से भी ट्रेन क्रॉस होती थी। अब तो सिर्फ गाड़ियों के लिए ब्रिज, ट्रेन के लिए तो नहीं है। ये भी काफ़ी पुराना लग रहा है, मतलब हिस्ट्री को दिखाने की कोशिश करी है इन्होंने, सारी जो चीज़ें इनके अंदर। ये तो वही इंजन आ गया। फिर आगे चलते हैं यहाँ से। सो हेरिटेज पार्क था, वेलकम टू हेरिटेज पैलेस पार्क। होम बिल्डिंग सेंटर लिखा हुआ है, पर होम डिपो कह सकते हो इसको, घर बनाने के लिए। मतलब यहाँ पे वही है ना, टेबल फर्नीचर्स वगैरह लोग खुद भी बना लेते हैं। यहाँ पे आ गई क्लोथिंग शॉप, सेल लगी हुई है एज यूजुअल, आजकल हर जगह सेल ही होती है, बस प्राइस कम नहीं हो रहा है। और प्योरिटी फीड्स ग्रिस्ट मिल, एस्टैब्लिश 1950 की मिल है। अभी तो क्लोज्ड है, आई डोंट नो, सॉरी वी आर क्लोज, लेकिन उन्होंने बोर्ड नहीं लगा रखा, तो मेरे ख्याल से परमानेंट ही क्लोज है। नहीं, यहाँ पे लगा बोर्ड, तो टाइमिंग्स भी लगी हुई है। तो काफ़ी पुरानी ये मिल है, और लगभग आधे से ज़्यादा डाउनटाउन हम कवर कर चुके हैं। ये गिफ्ट शॉप है। तो एक तो आप ये देखोगे कि एशक्रॉफ्ट के ना बहुत सारे बोर्ड्स पे हिस्टोरिक एशक्रॉफ्ट लिखा हुआ है। तो भाई सारे बोर्ड पढ़ने का तो टाइम नहीं था मेरे पास, पर मैंने सबसे पहला बोर्ड पढ़ा जिसके अंदर हिस्टोरिक एशक्रॉफ्ट फोरफादर लिखा हुआ है। तो ये लगभग 4 बहुत इंपॉर्टेंट पीपल रहे थे एशक्रॉफ्ट की हिस्ट्री के अंदर। और इस वाले पैराग्राफ के अकॉर्डिंग मैं सही था। रेलवे सबसे पहले तो नहीं, पर यहाँ पे रेल लाइंस, यहाँ पे रेल का एक बहुत बड़ा स्टेशन बनाया था, क्योंकि उस टाइम में काफ़ी लंबा एक टाइम में ट्रैवल नहीं कर सकती थी, बीच में रिफिलिंग वगैरह के लिए कुछ चाहिए होता था। तो ये टाउन एक्चुअली पूरा रेल लाइन की वजह से सेटअप हुआ था। उससे पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ करता था, सबसे पहले रेल लाइन ही आई थी यहाँ पे। तो अपने गोल्डन कैरिबो रीजन के अंदर ये आता है। गोल्ड की जो माइनिंग होती थी, गोल्ड रश डेज, उस टाइम की बात है, उस टाइम से थोड़ा सा बाद की बात है। तब यहाँ पे ये सब कुछ हुआ था। टन्स ऑफ सप्लाईज ऑफ एवरी पॉसिबल टाइप्स हैड टू बी ट्रांसपोर्टेड। तो नॉर्थ साइड में जो भी सप्लाईज आती थी वो यहाँ से होके जाती थी, उसके लिए सेटअप किया था। और यार इस फोटो को तो देख के लग रहा है कि इसको ना किसी ने जला दिया है, और या फिर यहाँ पे फायर लगी थी एशक्रॉफ्ट में थोड़े दिन पहले, उसमें इन सभी के ऊपर कुछ हुआ है। उसके बाद इसके ऊपर लोगों ने ग्लासेस लगा दिए। तो देखोगे तो इन पे भी जलने का, सभी फोटोज़ पे जलने का थोड़ा थोड़ा इफेक्ट आया है, पर ये वाली तो लगभग पूरी जली गई है। और इसके अंदर जो अपना म्यूजियम की बिल्डिंग है पुराने वाली, जो अभी भी है, वो वाली बिल्डिंग दिखाई गई है, उसके आगे कोई बंदा खड़ा है। मेरे को यार ये पुरानी चीज़ें, वैसे मेरा फ़ोन ऑफ होने वाला है और पढ़ने में बहुत जोर आता है मेरे को, इतना लंबा लंबा लिखा हुआ है। हाँ, ये पूरा एक मल्टी यूटिलिटी स्टोर है, तो कपड़ों से लेके टूल्स तक वो सब इसके अंदर है। फील्ड्स नाम है इसका। और ये सर्विस बीसी है, ये तो लगभग छोटे से छोटे टाउन में भी होता है सर्विस बीसी। सो सर्विस बीसी बेसिकली आपकी सिन नंबर और डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट जो भी होती है कनाडा के अंदर, वो पूरी करता है आपकी। सो एक तरह से गवर्नमेंट ऑफिस है। आई डोंट नो ये व्हील्स इन्होंने यहाँ पे क्यों लगाए हुए हैं हर जगह पे, और मतलब पूरा ही इसको हिस्टोरिक एक लुक देने की कोशिश करी है इन्होंने।
तो पहले मतलब ट्रेन्स के बाद में दूसरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यही हुआ करता था, हॉर्स से पुल करके जो पूरी कार जाती थी उसके अंदर सामान लोड होता था। उसके भी काफ़ी सारे तरीके दिखा रखे थे। देखो यहाँ पे ट्रेन है, हमेशा खड़ी रहती है, सो इट्स ओनली फॉर विजिटर्स टू सी। और मैं लगभग वहाँ पे वो अपना शॉपिंग मार्ट है जहाँ से मैंने शुरू किया था, मैं वापस वहीं पे पहुँच गया हूँ और मैंने बीच की सारी चीज़ें कवर कर ली है। ये है वो एक और कैफ़े जो मैं कह रहा था कि जो बीच में आता है, ब्रेकफास्ट, फ्रेश फूड, हेरिटेज, ग्रैंड सेंट्रल रेस्टोरेंट नाम है इसका, ग्रैंड सेंट्रल रेस्टोरेंट। ये भी बंद होगा, वरना मुझे ट्राई करना था। मैं मतलब मुझे पता है कि एज ए वेजिटेरियन मुझे यहाँ पे कुछ ज़्यादा अच्छा मिलने वाला नहीं है, पर फिर भी किसी जगह जाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ की कुछ लोकल कुजीन ट्राई करके देखूँ, भले से पैसे ख़राब हो जाए पर एक एक्सपीरियंस रहता है, इसलिए लोकली कुछ ना कुछ ट्राई करता हूँ मैं। जगह मैं वापस सेफ्टी मार्ट फूड पे। तो बस यही कुछ था एशक्रॉफ्ट, इतना ही था देखने को। वापस चलते हैं कार की तरफ और बीच में पहले एक बार ये कैफ़े एक्सप्लोर कर लेते हैं, खुला है या बंद है या क्या सीन है। मुझे लगता तो नहीं वैसे खुला होगा, क्योंकि आज एक तो संडे है और ऊपर से शाम हो चुकी है, 4:30 बज चुके हैं, तो इतनी लेट तक यूजुअली कैनेडियंस वीकेंड्स पे कुछ भी खुला नहीं रखते हैं। तो भाई आज के लिए नहीं है, तो अक्टूबर 1 तक ही क्लोज है। रेनोवेशन चल रहा है, रेनोवेशन के बाद में इन्होंने लिखा है वी विल बी ओपन विद न्यू मेन्यू, तो कुछ तो धांसू करने वाले हैं अभी। हाँ ठीक है, तो यही कुछ था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आज तो मुझे लकीली अच्छा खासा टाइम मिल गया काम के बाद, वरना यूजुअली जब भी मैं एशक्रॉफ्ट आता हूँ तो लेट इन द इवनिंग 7 या 8 बजे फ्री होता हूँ, तो मैं कभी भी शूट नहीं कर पाता हूँ। पर आज टाइम था और काफ़ी छोटा सा टाउन था, तो एक्सप्लोर कर लिया अपन ने। बाकी मैंने ऑलरेडी बैंफ का एक व्लॉग डाल दिया है, शायद मैं एशक्रॉफ्ट का व्लॉग बीच में डाल दूँ, बिकॉज ये मैंने रिसेंटली शूट किया है, तो काफ़ी सारी मेमोरीज है मेरे माइंड में कि मुझे किस तरह से एडिट करना है। पर उसके बाद बैंफ के 5 व्लॉग और आने वाले हैं पूरे 5 दिन के, और वो मैंने अभी एडिट करने शुरू नहीं करे हैं। मैं अपने स्टडीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, बहुत ज़्यादा बैकलॉग आ गया मेरे, क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक था नहीं और फिर असाइनमेंट्स एंड एवरीथिंग इज़ लाइंड अप। सो थोड़ा सा टाइम दूंगा मैं, धीरे धीरे आएंगे 5-10 दिन के गैप में। विंटर्स में वैसे भी ज़्यादा काम नहीं करना है, तो उस टाइम पर आराम से एडिट कर सकते हैं अपन। फोन बिल्कुल ही मेरा 1% बचा है, 1% पे चार्ज लगा अभी मैंने। मैं अपना माइक भी प्लग इन नहीं कर सकता, बिकॉज चार्जिंग पॉइंट के अंदर माइक लगता है। जितना हो सकता था मैंने उतना कवर कर लिया, बाकी लगभग सभी कवर कर लिया। काफ़ी छोटा सा टाउन था तो ज़्यादा टाइम लगा नहीं। और बस अब मैं निकल रहा हूँ कैमलूप्स के लिए। कैमलूप्स का रास्ता भी वैसे तो 45 मिनट्स का ही है, बट अगेन अप द हिल डाउन द हिल वाला सीन है, तो लगभग 1 घंटा लग ही जाएगा। 5 बज रहे, 6 बजे तक मैं घर पे पहुंच जाऊंगा। बाकी यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ब्लॉग को शेयर कर देना अगर अच्छा लगता है तो। और बाकी आगे बैंफ के व्लॉग डालने वाला हूँ मैं, वो प्लीज़ देखना। और कैमलूप्स के आसपास के, अभी तो आसपास के कर सकता हूँ बिकॉज मैं ग्रेजुएट नहीं हुआ। ऐसे भी मेरे पास टाइम नहीं होता बिकॉज मैं रेगुलर स्टूडेंट हूँ, तो वीकेंड्स पे भी मैं जनरली काम करता हूँ और वीकडेज पे मेरा ऑफ रहता है, पर यूनिवर्सिटी होती है तो कहीं जा नहीं पाता। तो दिसंबर में ग्रेजुएट होने के बाद तो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे चीज़ें, पर उससे पहले कैमलूप्स के आसपास जितनी भी चीज़ हो सकती है वो एक्सप्लोर करेंगे और दिखाएंगे आपको। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक यू।